सभी लोगों को जय यीशु। कई लोग इस समय लॉकडाउन की इस हालत में सोचते हैं कि हम अकेले पड़ गए हैं, ईश्वर ने हमको छोड़ दिया, ईश्वर हमसे दूर है। इस प्रकार के विचार कई लोगों के मन में है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब सबसे सुंदर तरीके से पवित्र बाइबल हमें प्रदान करती है। मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो पवित्र बाइबल के समान हमें यह बताना चाहता है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है, बल्कि हमारे पास ही है, हमारे साथ है। वास्तव में यीशु का नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। हम जानते हैं कि पाप करते हुए हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम देखते हैं कि पाप करते हुए आदम और हेवा प्रभु ईश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन प्रभु ईश्वर उनसे दूर नहीं होते हैं। ईश्वर वापस वहां आते हैं तो आदम और हेवा छिप जाते हैं, पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन ईश्वर आवाज देते हैं, आदम तुम कहाँ हो? ईश्वर उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। और इसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम देखते हैं कि काइन ने पाप किया, काइन ने हाबिल की हत्या की और बहुत बड़ा पाप किया। लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर ने काइन को भी अपना संरक्षण दिया। तो इस प्रकार पाप करने पर भी अगर ईश्वर हमको नहीं छोड़ते हैं, तो इस परिस्थिति में, हमारे कठिनाई की परिस्थिति में, हमारे दुख तकलीफों के समय ईश्वर हमको नहीं छोड़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हें 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार दूसरों को क्षमा करना चाहिए, तुम्हें दूसरों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार 70 गुना 7 बार दूसरों को क्षमा करने को कहने वाले प्रभु कैसे हम लोगों को छोड़ सकते हैं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। उनको मालूम था, प्रभु यीशु को मालूम था कि यूदस उनको पकड़वाने वाला है और पेतरुस अस्वीकार करने वाला है। लेकिन पेतरुस और यूदस के पैरों को भी प्रभु यीशु ने धोया, यूदस को मित्र भी कहा। तो इस प्रकार पापों को भी क्षमा करके उनको प्यार करने वाले प्रभु हमसे दूर नहीं हो सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 15 में प्रभु ईश्वर याकूब से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा गया है उसे पूरा न कर दूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 31 वाक्य 6 में मूसा इस्राएलियों को ईश्वर के बारे में कहते हैं, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, भयभीत न हो और मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हारा विनाश नहीं करेगा, वह तुमको नहीं छोड़ेगा। अब ईसाया के ग्रंथ के अध्याय 41 वाक्य 10 में पवित्र वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। तो कितना बड़ा आश्वासन प्रभु हमको देते हैं, वे कभी हमको नहीं छोड़ेंगे, वे हमारे साथ रहेंगे, हमें शक्ति देंगे, हमें प्रेरणा देते रहेंगे। मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं
अध्याय 28 में, 28 आखिरी अध्याय है और उसके आखिरी वाक्य में, आखिरी वाक्य है 20, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20। प्रभु स्वर्ग चले जाने से पहले शिष्यों से क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। संसार के अंत तक, यानी हर समय, आने वाले सब दिनों में, जब तक संसार का अंत नहीं होगा तब तक। प्रभु कहता है संसार के अंत तक सदा, हमेशा, सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु अगर ये वचन हमको सुनाते हैं तो अवश्य ही वे हमारे साथ है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 1 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो, तुम्हारा जी घबराए नहीं। अभी हम में से कई लोगों का ये अनुभव है, घबराहट का अनुभव, हम घबराते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। उस समय, घबराहट के समय हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो, प्रभु में विश्वास करो, हमारी घबराहट दूर हो जाएगी। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 38 और 39 में संत पौलुस कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण, न जीवन, न स्वर्गदूत, न नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मिला है। तो किसी भी प्रकार से हम ईश्वर के प्यार से, प्रभु यीशु के प्यार से वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए हमको इस प्रकार के विचारधारा को छोड़ना चाहिए कि कभी कभी ईश्वर हमको याद नहीं करते हैं, ईश्वर हमको छोड़ देते हैं। ईश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हम जानते हैं, पुराने विधान में हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया, लेकिन वचन वहाँ पर कहता है ईश्वर उनके साथ थे, ईश्वर उनके साथ थे, उनको सशक्त बना रहे थे और वहाँ पर बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया मिस्र देश में। ईश्वर ने यूसुफ को, जब लोगों ने और यहाँ तक कि उनके भाइयों ने उनको छोड़ दिया, तब ईश्वर ने उनको मिस्र देश का बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया। दानियल के बारे में हम जानते हैं, दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम देखते हैं, दानियल के 3 मित्रों को आग की भट्टी में डाल दिया था, लेकिन लोग, ईश्वर ने उनको सुरक्षित रखा। अध्याय 14 में, दानियल के ग्रंथ के अध्याय 14 में हम पाते हैं, दानियल को 6 दिन तक एक सिंहों के खड्ड में डाल दिया, जहां पर 7 भूखे सिंह थे, लेकिन ईश्वर ने उन सिंहों के मुंह बंद कर दिया। न केवल ईश्वर ने उसको बचा कर रखा, सिंह भूखे थे, सिंह को कोई दूसरा खाना नहीं दिया था ताकि वे दानियल को फाड़ खाए, लेकिन उसके अतिरिक्त उसको तो सुरक्षित रखा, दानियल को ईश्वर ने सुरक्षित रखा, लेकिन उसके अलावा ईश्वर ने नबी हबक्कुक से कहा, जाओ नाश्ता लेकर जाओ, मेरे सेवक दानियल बाबुल में सिंहों के गड्ढ में पड़ा है, वो भूखा है, उसको खाना दे दो। तो ईश्वर अपने ही नबी को खाना लेकर जाने को बोलते हैं दानियल के पास। हमारा ख्याल इतना प्रभु ईश्वर करते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमको नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हमको मालूम है कि कभी कभी हमको लगता है कि ईश्वर हमसे दूर है। हमारी कठिनाई जब ज़्यादा हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं क्या ईश्वर हमसे दूर तो नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 27 वाक्य 46 में हम पढ़ते हैं, यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्रूस पर टंगे प्रभु जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं, एली एली लेमा सबक्तानी,
मेरे ईश्वर तुमने मुझे क्यों त्याग दिया है। एली एली लेमा सबक्तानी। मैं समझता हूँ ये हर कठिनाई से गुजरने वाले, मुसीबतों का सामना करने वाले व्यक्ति का रुदन है। मेरे ईश्वर आपने मुझे क्यों त्याग दिया है, छोड़ दिया है। वास्तव में हम इस रुदन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा ये वास्तव में यीशु क्या कर रहे थे। यीशु वहाँ पर स्तोत्र 22 को दोहरा रहे थे। अगर आप स्तोत्र 22 को लेंगे, वहाँ पर स्तोत्रकार अपनी पीड़ा के बीच में, अपनी कठिनाई के बीच में, दुख तकलीफों के बीच में, अपनी वेदना के बीच में चिल्ला चिल्लाकर ईश्वर के समक्ष अपनी यातना को प्रकट करते हैं। स्तोत्रकार का ये मानना है कि मेरा दुख इतना हो गया है, इतना गहरा है, इतना ज्यादा है कि मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने भी मुझे त्याग दिया है। तो इस प्रकार अपने मन की भावनाओं को ईश्वर के समक्ष वह प्रकट करता है, स्तोत्रकार प्रकट करता है। लेकिन आगे चल के स्तोत्रकार स्वयं ये अनुभव करता है, जब वो सोचता है कि ईश्वर उससे दूर है, ईश्वर वास्तव में उसके करीब है, बहुत ही निकट है। प्यारे दोस्तों, शायद हमारी कठिनाई के कारण, दुख तकलीफ के कारण हम भी सोच रहे होंगे कि इस समय ईश्वर हमसे बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में ईश्वर हमसे बहुत करीब है। शायद साधारण दिनों में जितना ईश्वर करीब रहते हैं, उससे भी ज़्यादा दुख तकलीफों के दिनों में हम हमारे करीब रहते हैं, हमारे निकट रहते हैं। इसीलिए इस संदेह को हमारे हृदय से, हमारे मन से दूर करना चाहिए कि ईश्वर हमसे दूर है। नहीं, ईश्वर हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद। जय यीशु।